જય ઓપી રોડ પરથી આવે, સોરી સુભાનપુરાથી આવી ગયા સ્ટુડન્ટ? પ્લીઝ બેટા બધા જ કેમેરા ઓન કરી દો, મારે અત્યારે બધાના ફેસ જોવાના છે બીકોઝ ઓફ આજે હવે હું સ્ટાર્ટ કરવાની છું તમારા લોકોનું રિવિઝન ફોર્થ ચેપ્ટરનું. ધ્રુવી, આનંદ, કેદાર. ચલો, ગુડ આફ્ટરનૂન, ગુડ ઇવનિંગ. સંભળાય છે ને બધાને? ઓકે, ચલો તો આજે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ G2B. लास्ट टाइम में तुमने लोगों ने समझावी दीदेलू कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को ओवरव्यू समझाया था G2B, G2C एंड G2G का मतलब क्या है. तो अभी हम लोग उसके बारे में एक बार पढ़ लेंगे, देन आफ्टर हम लोग रिवीजन करने वाले हैं. लेकिन रिवीजन हम किस में करेंगे? चैप्टर नंबर 5 में. ओके, और सब लोगों को टेक्स्ट बुक आपकी ऐप पर से मिल गई? ऐप पर आप लोगों के लिए टेक्स्ट बुक रखी थी क्लास में से, यानी सबको अभी मिल गई होगी. जिसके पास भी टेक्स्ट बुक नहीं उन सबको भी. ठीक है, चलो तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे. अब आगे G2B मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया था, गवर्नमेंट टू बिजनेस. गवर्नमेंट टू बिजनेस के अंदर हम लोग क्या करेंगे? गवर्नमेंट हमारे साथ में जो बिजनेस करती है दैट इज कॉल्ड G2B. कैसे उन लोगों को गवर्नमेंट को इनकम होगी, किसके थ्रू? सारे टैक्स जो लेते हैं वो. और मैंने बोला था कि सर को पूछ के मुझे बोलना सेल टैक्स का मतलब क्या है. अब कौन मुझे आज बोलेगा सेल टैक्स का मतलब? या अब्बास सर को ऐड करूं? अभी सागर सर को ऐड करूं? किसको ऐड करूं? देव, यस मैडम. बेटा बोलो. શું સેલ ટેક્સ તમારો વોઇસ ક્લિયર નથી આવતો મેડમ. હવે આવ્યો? બ્રેક થાય છે, હું ફરી જોઈન કરું એવું હોય તો? વાંધો નહીં. બીજા બધાને ક્લિયર આવે છે કે બ્રેક થાય છે બેટા મારા વોઇસમાં? ધ્રુવી, વોઇસ બ્રેક થાય છે? ના મેમ. ક્લિયર છે? હા. ઓકે, તો એના નેટમાં પ્રોબ્લેમ હશે. ચલો સેલ ટેક્સ મને કોણ સમજાવશે? ચલ ધ્રુવી બોલીશ. હે બેટા બોલીશ? બોલો. મેમ આપણે જે ગુડ્સ અને સર્વિસ વેચીએ ને એના પર ગવર્મેન્ટ ટેક્સ લગાડે, એને કહેવાય સેલ્સ ટેક્સ. ઓકે, ગુડ. ચલો હવે લોકો આપણે સ્ટાર્ટ. હવે આપણે G2B જોઈએ. ધ્યાન આગળ હવે બધાનું. ગવર્નમેન્ટ ટુ બિઝનેસ.
गवर्नमेंट टू बिजनेस में क्या आएगा? G2B refers to the service and information provided by the government to the business organization through vast network of government websites. A business organization can get all the information related to business policy, approvals for starting the business, setup requirement, and other specification from these websites. Various forms can be filled and submitted online to the related government office. For example, Income Tax Department of Government of India has their website. अंडरलाइन करना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट कौन सी है? www.incometaxindia.gov.in। अभी तक देखो हमारे पास क्या आया? .gov.in है। gov.in का मतलब है गवर्नमेंट इंडियन वेबसाइट। मैंने पहले ही बोला था कि सभी एक्सटेंशन पर से हमें पता चल जाएगा कि हम लोग कौन से टाइप की अभी साइट पढ़ रहे हैं। तो इधर क्या हुआ? incometaxindia.gov.in, wherein all the rules related to tax, different forms and facility for submission of online tax return are provided. This business model is a part of e-governance initiative. Underline। कौन सा बिजनेस मॉडल ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव का पार्ट है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। ओके, चलो अब उसके बाद गवर्नमेंट टू सिटीजन। मैंने पहले बोला था गवर्नमेंट ने सिटीजन के लिए वेरियस टाइप ऑफ हेल्प रखी है। फॉर एग्जांपल फ्री में हेल्प, अभी मैं जो बोल रही हूँ फ्री में हेल्प, यानी आप लोग कोई अलग सिटी में जा रहे हो तो आप लोगों को उस सिटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन लेनी है। देन आफ्टर आपको गवर्नमेंट की कौन कौन सी अभी पॉलिसी चल रही है, कौन कौन से न्यू वो लोग प्रोजेक्ट करने वाले, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ऐसी सारी चीज के लिए हमारे पास कौन सी साइट अवेलेबल है? जिस्वान। जिस्वान साइट का एक मैं बात बोलूं, जब जिस्वान साइट बनी थी ना स्टार्टिंग में, तब ऑलरेडी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी लैंग्वेजेस थी वो सारी लैंग्वेजेस में उन्होंने ये साइट लॉन्च की थी। देन आफ्टर रेगुलर अपडेशन और सबके लिए इतनी साइट यानी इतनी लैंग्वेज के नॉलेज वाले पर्सन हायर करना गवर्नमेंट को क्या हो गया? कॉस्टली हुआ। तो गवर्नमेंट ने सब कुछ वाइंड अप करके क्या कर दिया? ओनली वन साइट रखी है। ठीक है, अब जिस्वान हम लोग ओपन करके भी देखते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको जिस्वान दिखा रही हूँ, ध्यान अंदर। ये देखो जिस्वान का, जिस्वान मैंने लॉगिन किया है, jiswan.gujarat.gov.in। अब उसका एड्रेस चेंज हो गया है। मैंने तो www.jiswan.com करके डाला, ये साइट आई मेरे पास। तब अब ये आई तो इसमें देखो आज 74th इंडिपेंडेंट डे है, तो उसके बारे में अभी आ गया। क्लोज कर देते हैं मेन उसका होम पेज, और सर्विसेज। ठीक है, हर एक डिटेल गुजरात के बारे में होगी, बिकॉज ऑफ ये जिस्वान यानी गुजरात स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क की साइट है। जिस्वान का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात स्टेट वाइल्ड एरिया नेटवर्क। आपकी टेक्स्ट बुक में भी आपको दिया है। गवर्नमेंट को, सब लोगों को आपको पता है कि क्या होगा आपके पास डिजी लॉकर है, आप सबको पता है ना उसके बारे में। बीच में गवर्नमेंट में डिक्लेयर किया था डिजी लॉकर कि आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें रख सकते हो, यानी कभी भी रास्ते में कोई भी प्रॉब्लम आए तो डिजी लॉकर में पासवर्ड डाल के आप आपका डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हो। तो ये साइट पे के उसके लिए भी गवर्नमेंट ने क्या किया है? जिस्वान में ही रखा है। ठीक है, क्लियर। अब जिस्वान का वो होम पेज आप सबने देख लिया, अपने आप अब आगे उसका बारे में क्या करना? रिसर्च कर देना। चलो अगेन हम लोग करते हैं की टेक्स्ट बुक पर।
again under government to citizen, G2C also part of e-governance. G2C किसका part है? E-governance का. The objective of this business model is to provide good and effective service to individual citizens. The website provide information regarding various government departments, various welfare scheme. Underline करना बेटा. G2C के अंदर आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलेगी? The website provide information regarding various government department, various welfare schemes, different application forms to be used by the citizen, etc. The Gujarat government has developed its own network called Gujarat State Wild Area Network. अभी हमने जिसवान का पेज देखा, ठीक है? किसने डेवलप किया था ये? गुजरात गवर्नमेंट ने. For this purpose and is available only on jiswan.gov.in. ठीक है, क्लियर? ये जब भी मैंने देखा है, जब इन लोगों ने क्या किया था, इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, तब ये होम पेज था. आज का होम पेज चेंज हो गया है. अब लास्ट टॉपिक आया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कैसे बिजनेस? स्टेट गवर्नमेंट दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करेगी. स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? नेशनल गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करेगी. नेशनल गवर्नमेंट अदर नेशनल गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करेगी. तो दैट इज कॉल्ड अ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट. यानी जो भी वो लोग बिजनेस करते हैं उसका पर्पस क्या है? प्रॉफिट. इधर से हम लोग क्या करते हैं? एक्सपोर्ट करते हैं कोई हाई क्वालिटी की कोई भी आइटम, तो उसमें से भी गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? ड्यूटी मिलेगी. वैसे अदर गवर्नमेंट के पास से हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो उस गवर्नमेंट को क्या मिलेगा? ड्यूटी उसकी मिलेगी, उस पर जो भी उनका इंटरेस्ट होता है वो मिलेगा. दैट इज कॉल्ड द गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल. गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट G2G refers to online non-commercial communication between the government agency, organization and department with other government agency, organization and department. The sharing of information help in reducing IT cost, streamline procedure, and government offices can be more efficient. From all the e-commerce model described above, B2C, B2B are the two most widely used model. Underline करना बेटा. अब ये जो फर्स्ट पैराग्राफ था वो G2G का था, कंप्लीट हो गया. जो स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर है, अब स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर के बारे में मुझे कौन समझाएगा? चलो, स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर मैंने कौन समझाऊ से? કોઈને નથી ખબર સ્ટ્રીમલાइन પ્રોસીજર? बेटा कोઈને નથી ખબર? ओके, चलो. तो स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर यानी आप लोग जो ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन करते हो, वन टाइप ऑफ शेयर मार्केट. स्ट्रीमलाइन प्रोसीजर का वन एग्जांपल क्या है आप लोगों का? शेयर मार्केट. ओके, उसमें से भी गवर्नमेंट क्या लेती है? प्रॉफिट ही लेती है हमारे पास से. अब आगे लास्ट पैराग्राफ जो मैं रीड कर रही थी, वो लास्ट पैराग्राफ पे एक्चुअली आपके बिजनेस मॉडल की समरी है. फ्रॉम ऑल द ई कॉमर्स मॉडल डिस्क्राइब अबाउ, ऊपर हमने जो भी देखा, B2C एंड B2B आर द मोस्ट widely used models. The major difference between the two models is the customer. In B2B model, the consumers are other companies, while in B2C model, the consumers are individuals. जब इंडिविजुअल कंज्यूमर होते हैं तब B2C क्या हो जाता है? हमारे लिए अदर मॉडल हो जाएगा. ओके, अब 5 मिनट दे रही हूँ, समरी रीड कर दो. बिकॉज ऑफ समरी में से एमसीक्यू निकलेंगे. हम ऐसा सोचते हैं कि समरी में से कुछ भी नहीं आएगा. नो, कंप्यूटर के अंदर समरी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट. समरी में से आपके एमसीक्यू निकलते हैं.
सेकेंड थिंग, आप लोगों की ऐप के अंदर ऑनलाइन रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर भी रखे हैं और हमारा क्लास जो हम लोग अटेंड कर रहे हैं उसके लेक्चर भी रखे हैं। यानी रिवीजन करना है उतनी बार अपने आप एक बार रिवीजन स्टार्ट कर देना। बिकॉज ऑफ मैं टेस्ट ऑनलाइन ही आपके गूगल फॉर्म में ही कंडक्ट करूंगी। ओके, बिकॉज ऑफ हमारा एमसीक्यू पेपर स्टाइल भी हमारे एमसीक्यू है बोर्ड की, तो साथ में आप लोग का क्या हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। चलो समरी एक बार रीड कर लो, जिसकी भी बाकी है वो लोग। અક્ષત સમરી રીડ થઈ ગઈ? તો બાજુમાં નહીં જોવાનું. Again, I revise the summary. In this chapter, we discuss about the e-commerce in advantage and disadvantage, applications of e-commerce and its business models. हुआ था क्लियर? ई-कॉमर्स है क्या, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, प्रॉफिट लॉस सब लोग हमने देखा था। एप्लीकेशन देखी थी, एप्लीकेशन यानी ई-कॉमर्स का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं वो सारी चीज, एंड इट्स बिजनेस मॉडल। इस चैप्टर में हमने ये 5 टॉपिक अलग अलग देखे। बिजनेस मॉडल अभी हमने कंप्लीट कर दिया। ई कॉमर्स कैन बी डिफाइंड एज द यूजर ऑफ इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटीज। ये हमारी 1 मार्क्स के क्वेश्चन की डेफिनेशन है। ई कॉमर्स का मीनिंग क्या है? इंटरनेट फॉर कंडक्टिंग बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ई कॉमर्स। सिंपल लैंग्वेज में ई कॉमर्स इज यूज्ड फॉर मार्केटिंग एंड सेलिंग, परचेजिंग ऑफ प्रोडक्ट, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ये सारे क्या है हमारे एप्लीकेशन ऑफ ई कॉमर्स। इंफॉर्मेशन सर्विस, सपोर्ट सर्विस, नेट बैंकिंग एंड मैनी मोर। The business model of e-commerce are classified based on the parties involved and the type of business activities or service provided. We studied various models like B2C, B2B, C2C, C2B and G2B. मेन G2B है, बाकी दो तो गवर्नमेंट ने अंदर अंदर अपने लिए रखे हैं। मेन क्या है हमारा G2B। ओके क्लियर, इतना हमने देखा। अब आप लोगों का टर्न। अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ, 5-10 मिनट के लिए मैं बंद करती हूँ। अब आप लोगों को मुझे पूछना है कि आप लोगों को डाउट कितना है इस चैप्टर में, इतने टॉपिक में से। एनी डाउट? કરણ આજે ઊંઘીને ઉભો થઈ ગયો ને બપોરે કે ઊંઘવાનું બાકી રહ્યું હે બેટા? જેને ડાઉટ હોય પ્લીઝ ફિંગર રેઝ કરો એટલે તમને અનમ્યુટ કરું। હા કેદાર ડાઉટ છે? બોલ બેટા ડાઉટ છે કોઈ કેદાર? એમનો હાથ લાગી ગયો હતો। ઓકે મહેક? હા બેટા ડાઉટ? ના ના। કરણ તને છે? દ્રષ્ટિ? મહેન? દેવ?
ઉએ છે નથી ને કે છે? ધ્રુવી તને બેટા કે આનંદ તો દેખાશે જ નહીં મને મોઢું. એવરી ટાઈમ કેમેરો ઓફ રાખીને જ બેસશે આનંદ તો. કેમ બેટા કેમેરો ઓન રાખે છે તો કઈ પ્રોબ્લેમ થાય છે? ઊંઘવા નહીં મળતું એવું છે? ઓકે ચલો વાંધો નહીં ચલો રેવા દો. ડાઉટ નથી તો રેવા દો. ચલો હવે અમે લોકો સ્ટાર્ટ આપણે લોકો કરીએ છીએ चैप्टर नंबर 5. अब आप लोग ऐसा सोचोगे कि मैम ने इमीडिएटली आज ही चैप्टर नंबर 5 क्यों स्टार्ट कर दिया? बिकॉज ऑफ चैप्टर नंबर 5 का स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो सारी हमारे लिए चैप्टर नंबर 5 का डेफिनेशन ही मैं बोल देती हूँ. एम कॉमर्स. एम कॉमर्स यानी मोबाइल कॉमर्स. अभी हम लोग ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स पढ़े हैं. तब जब हम लोग एम कॉमर्स पढ़ेंगे तो एम कॉमर्स के अंदर यही सारी एप्लीकेशन किसके रिलेटेड होगी? मोबाइल रिलेटेड. ई कॉमर्स में हम लोगों ने जैसे अभी ब्राउज करके मैंने आपको गूगल में दिखाया वैसे आपको देखना पड़ेगा. बट एम कॉमर्स में हर एक चीज के लिए एप्लीकेशन है जो आप लोग डाउनलोड करके रखते हो मोबाइल पर. फेसबुक की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगी. व्हाट्सएप की एप्लीकेशन आपके मोबाइल में होगी. जिसकी मोबाइल की मेमोरी ज्यादा होती है वो लोग रखते हैं फेसबुक. ओके फॉर एग्जाम्पल मैं क्यों रखती हूँ फेसबुक की? बिकॉज ऑफ मैं हर बार कितनी बार ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड टाइप करूँ. इससे बेटर है कि मेरी एप्लीकेशन ऑन होगी. इंस्टाग्राम की ऑन रखते हो? ठीक है. ट्विटर की एप्लीकेशन भी रखते हो सब लोग. देन आफ्टर हम लोग गेम खेलते हैं तो उसकी एप्लीकेशन भी हम लोग रखते हैं. तो दैट इज ऑल आर कॉल्ड द एम कॉमर्स एप्लीकेशन. यही सारी चीज हम लोगों ने क्या की थी? ई कॉमर्स के अंदर सर्च करके करते थे गूगल में जाके. अभी मुझे कंप्यूटर के अंदर डाउनलोड करना है, जल्दी मैं डाउनलोड नहीं कर सकती. व्हाई? बिकॉज ऑफ दैट ऑल एप्लीकेशन आर सपोर्टेड फॉर द एंड्रॉइड. विंडोज के लिए जितनी एप्लीकेशन होगी वो मैं डाउनलोड कर सकती हूँ, लेकिन विंडोज के लिए नहीं है वो मैं डाउनलोड कर सकती नहीं हूँ. क्लियर सबको? डन. तो हम लोगों ने जो भी ब्राउज करके सीखा वही सारी चीज हम लोग क्या करेंगे? एम कॉमर्स के अंदर पहले स्टार्टिंग में वही चीज देखेंगे. देन आफ्टर एम कॉमर्स का पीछे का जो सेक्शन है वो सेक्शन में आपको वायरस पढ़ना है. कितने टाइप के वायरस है कि जो आपके कंप्यूटर एंड मोबाइल पर अफेक्टेड है. उस वायरस को रोकने के लिए हम लोग कौन कौन से अवेयरनेस लेते हैं. अवेयरनेस के अंदर आपके आएंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सारे. थर्ड इज अ प्रोटोकॉल. फोर्थ इज अ पासवर्ड टाइप. वन टाइप ऑफ ऐसी मेथड की जिसको हम क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं. बट क्रिप्टोग्राफी का मतलब होगा कि आपकी जो भी एप्लीकेशन है आप लोग जो भी लिख के देते हो दैट इज अ वन टाइप ऑफ सीक्रेट वर्ड में कन्वर्ट होता है. और उस पासवर्ड को हम लोग वो उस एप्लीकेशन को मैं हमेशा बुलाती हूँ लव लेटर एप्लीकेशन. व्हाई? बिकॉज ऑफ आपको किसी को लव लेटर लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? ओपनली तो नहीं लिखोगे, कोड में लिख के दोगे तो अच्छा रहेगा. ठीक है. तो वो एप्लीकेशन का यूज हम लोग भी करेंगे इधर. क्लियर सबको? तो ऐसे अलग अलग टाइप के डिफरेंट आपको क्या पढ़ने हैं? टॉपिक पढ़ने हैं. डन. तो पहले हम लोग आज रिवीजन वाला क्वेश्चन लेते हैं. देन आफ्टर मैं आप लोगों का एक टेस्ट कंडक्ट करूंगी नेक्स्ट वीक. उसके बाद मैं आप लोगों का क्या करने वाली हूँ? स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 का पीछे का सेक्शन. अब सेकेंड थिंग, 1 मिनट में 5th चैप्टर आपका स्टार्ट करती हूँ. आप लोग रीडिंग करना स्टार्ट कर दो तब तक 5th चैप्टर का मैं शेयर करके रखती हूँ. चलो क्लियर बेटा? चैप्टर नंबर 5 मैंने शेयर किया है. 5 मिनट दे रही हूँ, रीड करना स्टार्ट करो. अब हम लोग स्टार्टिंग करते हैं. अंडरलाइन करना. मोबाइल कॉमर्स ऑल्सो नोन एज अ एम कॉमर्स. It refers to buying and selling of goods or services through the use of internet-enabled wireless device such as a mobile phone,
personal digital assistant PDAs, smartphone, tablet, palm top और any other mobile device. अब इस लाइन में से मैं सबको पूछ रही हूँ मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन के अंदर डिफरेंस क्या है. आंसर आप लोग अपने आप नहीं दोगे तो मैं किसी को भी खड़ा करके अभी पूछूंगी. What is the difference between mobile phone and smartphone? What is the difference between mobile phone and smartphone? Drashti. Unmute. बोलो बेटा. Difference between mobile phone and smartphone. Simple question છે. बोलो चलो. उवेश. बोल बेटा. मोबाइल फोन एंड स्मार्टफोन ना डिफरेंस. मोबाइल फ़ोन में सिर्फ इसमें हम सिर्फ बात ही कर सकते हैं और सब मैसेजेस ईमेल सब देख सकते हैं. और स्मार्टफोन में हम वीडियोस देख सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं. मतलब दूसरे सब फंक्शन है स्मार्टफोन के अंदर. सॉरी बेटा. स्मार्टफोन में मैम हेलो हाँ बोल 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 सुनाई दिया लेकिन बहुत धीमी आवाज थी तेरी इसके लिए. बोल. मैम वो स्मार्टफोन में बहुत सारे फंक्शन कर सकते हैं जैसे कि फोटोज फिर वीडियोस देख सकते हैं. देन दूसरे सब फंक्शन होते हैं ऐसा. ओके. और मोबाइल देव. Yes, હવે સંભળાય છે ને? હવે હજી અવાજ બ્રેક થતો ને? ના. ચલો બોલો. ઉવેશે કીધું કે એની અંદર બહુ બધા આપણે ફંક્શન અલગ યુઝ કરી શકીએ એટલે સ્માર્ટફોન છે પણ કેવા ટાઈપના ફંક્શન? લાઈક મૂવીઝ જોઈ શકાય, કોઈ બિઝનેસ કરી શકાય, કોઈ જોડે ચેટિંગ કરવું હોય, ઇન્ટરનેટ યુઝ એમાં વધારે એફિશિયન્ટલી થઈ શકે. ઓકે. ચલો ધ્રુવી. मैम ચલો બેટા. પીડીએસ. પીડીએ નો મતલબ મેમ જે રીતે કોર્ટાના છે ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ છે એને પીડીએ કહેવાય. બેટા. ગૂગલ આસિસ્ટન્ટ છે ને એલેક્સા ને જે બધા છે એને પીડીએ કહેવાય. નહીં નહીં આ તો વન ટાઈપ ઓફ ડિજિટલ અસિસ્ટન્ટ છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. એપ્લિકેશન નથી. અત્યારે આપણે અહીંયા જેટલા નામ જોયા that all are a one type of digital. Sorry, digital means all are device. પીડીએસ કેટલા ને એમાંથી કોને ખબર છે કે પીડીએસ શું છે? નથી ખબર? વેઇટ કરો. ટીક બતાવો એટલે પીડીએસ શું છે ખબર પડી જશે. આ એપ્લિકેશન અત્યારે ઓનલાઈન ભણીએ છીએ એનો સૌથી મેન આ બેનિફિટ. જોયું? That's all are PDA.
દેખાય છે બધાને કે નથી દેખાતું? દેખાય છે બેટા બધાને પીડીએ? આ બધા શું છે? પીડીએ, પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ. ઓકે, વન ટાઈપ ઓફ આપણા લોકોના મોબાઈલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જ, પણ કેવા હોય કે તે ટચ થી ચાલે છે. જોઈ લો તમે, અહીંયા બધા એ જ છે એપ્લિકેશન. ઓલ ની અંદર જઈને જોઈશું તો પણ એ બધાની તમને પ્રાઇસ ને બધું બતાવશે. આપણે એકલી ઇમેજીસ સમજવાની હતી એટલે મેં ઇમેજીસ પર હું ગઈ હતી. ક્લિયર હવે? ચલો હવે એના પછીનો સેકન્ડ સેક્શન. દેવને હસવું કેમ આવ્યું? યસ મેડમ. કેમ બેટા બહુ હસવું આવી ગયું? મેડમ તે પાછળ નાનો છોકરો બોલાવે છે. નાનો છોકરો બોલાવે છે એવું? હવ. તેને ભણવા બેસાડજે. મારો છોકરો એ હજુ સેકન્ડ KG માં સ્ટાન્ડર્ડમાં છે, પણ તમને ભણાવને ત્યારે મારી બાજુમાં બેસીને ભણતો જ હોય છે. 12th સ્ટાન્ડર્ડ નો સિલેબસ. બરાબર? આની અંદર તો છે ને બેનિફિટ બધા બહુ છે. મારા છોકરાએ સ્કૂલ ચાલે જ એની બાજુમાં બેસીને ભણવું, એટલે એના ટીચર કેવું ભણાવે ને મને ખબર પડે. બરાબર? એટલે અત્યારે એક ફીઝમાં આપણે બધા બહુ ભણી શકીએ છીએ. અત્યારે એવી કન્ડિશન ચાલી રહી છે લોકડાઉનમાં. મારા છોકરાનું ફોનિક્સ ચાલે ને તો પણ હું એની બાજુમાં બેસીને ભણું છું. જ્યાંથી ફોનિક્સ ના રૂલ જે આપણે પહેલા નહોતા અમે લોકો ભણીએ, બધા રૂલ અમે લોકો હવે ભણીએ છીએ. એટલે તમારા યંગર કે એલ્ડર બ્રધર સિસ્ટર કોઈ હોય ને એમને ભણવું હોય તો બેસાડ દો બાજુમાં, મને કોઈ જ વાંધો નથી. બરાબર? સાથે સાથે એ લોકો સમજશે. આપણા મમ્મી પપ્પા કોઈને કદાચ ઘરે અત્યારે હોય ને એમને નથી જ ફાવતું કમ્પ્યુટર જેવો સબ્જેક્ટ, એ લોકોને થોડું નોલેજ આવશે. અને આ ટાઈમ એવો છે કે મમ્મા થોડી ફ્રી જ હોય તો મમ્માને કહેવાનું કે બેસી જાઓ, તમે થોડું શીખી લો. કારણ કે મને ફોનિક્સ ના રૂલ નહોતા ખબર, પણ મારા છોકરાની બાજુમાં બેસું છું એટલે મને એક ફોનિક્સ ના રૂલ આવડી ગયા છે. કારણ હું તો થ્રુ આઉટ ગુજરાતી મીડિયમ માંથી આવી છું, કોલેજ ને એ બધું ઇંગ્લિશ મીડિયમ કર્યું છે, અને અમારા વખતે તો ફોનિક્સ કઈ હતું પણ નહીં. એ બધો ટ્રેન્ડ તો લાસ્ટ 5-7 years થી ચાલ્યો છે વધારે. ક્લિયર આવે બધાને? હું મસ્તી નથી કરતી બેટા, સિરિયસલી કહું છું. એટલે કોઈ એવું ના લેતા પર્સનલી કે મેડમ એ રીતે બોલે છે. હકીકત છે, અત્યારે અમને બધાને એ જ હાલત છે. જે તમને છે એવા બધા પ્રોબ્લેમ અમને બધાને થાય છે. ઓકે, ચલો હવે અંદર ધ્યાન. મોબાઈલ ફોન એન્ડ સ્માર્ટફોન ની વચ્ચેનો ડિફરન્સ હોય બધાને ખ્યાલ આવી ગયો. મોબાઈલ ફોન મીન્સ ઓનલી ફોર કોલિંગ, SMS, જેને આપણે આપણી ગુજરાતીની લેંગ્વેજમાં, આપણી ટિપિકલ લેંગ્વેજમાં આપણે શું કહીએ? ડબલ્યू. स्मार्टफोन मीन्स क्या? टच स्क्रीन वाला मोबाइल, जिसके अंदर हम लोग इंटरनेट यूज कर सकते हैं, इंटरनेट रिलेटेड सारी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं. दैट इज कॉल्ड अ स्मार्टफोन. वो अपने खुद में ही क्या है? स्मार्ट है, जैसे आप सब हो. बहुत बार है तो हमारा फेस टू फेस क्लास अभी कंडक्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए हमारा फेस टू फेस क्लास कंडक्ट होता ना तो ये सारे जो टॉपिक है ना वो मेरे सारे इतने सामने मेरे जो बैठे स्टूडेंट है वो मुझे हमेशा समझाते हैं. बिकॉज ऑफ मेरे से ज्यादा एप्लीकेशन तो आप लोग यूज करते हो. कौन सी गेम अच्छी है, कौन सी गेम कैसे खेलते हैं मैम, इस गेम के अंदर ये चीज करनी है, तो सारी इंफॉर्मेशन आप लोग मुझे शेयर करके देते हो. ओके, बिकॉज यू ऑल आर स्मार्ट. हम लोग क्या है? मोबाइल फोन. सारे टीचर्स क्या है? मोबाइल फोन. और आप लोग क्या हो? सारे स्मार्टफोन. ट्रू? सही बोला मैंने या नहीं बोला? आप सब लोग हमारे लिए क्या हो? स्मार्टफोन. और हम आप लोगों के लिए क्या है अभी? मोबाइल फोन जैसे सारे टीचर्स. ओके, चलो अभी स्टार्ट करते बेटा. पाम टॉप. पाम टॉप यानी हमारे यहाँ तो पाम टॉप का जल्दी यूज नहीं करते, लेकिन आउट ऑफ इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट पाम टॉप हर एक स्टूडेंट के पास होता है. लाइक ए टैबलेट. टैबलेट थोड़ी बड़ी स्क्रीन होती है, पाम टॉप की स्क्रीन कितनी होती है? हमारे पाम के जितनी. ओके,
तो अब पाम टॉप के बारे में हम लोग देखेंगे उसके आगे। देख लो ये पाम टॉप का आपका वन टाइप ऑफ कंप्यूटर जैसा ही है, लेकिन वो क्या करते हैं उसको ओपन करते हैं, कंपास बॉक्स जैसा है। ये जो इधर ये हमारा सेकेंड वाला है वो हमें क्या दिखता है, वन टाइप ऑफ मोबाइल फोन, लेकिन उसको ओपन करेंगे तो ये थर्ड वाला फर्स्ट वाले जैसा अंदर से कीबोर्ड ओपन होगा। दैट इज कॉल्ड अ पाम टॉप। देख लो। ओके क्लियर। अब सबको पाम टॉप का भी वन टाइप ऑफ आपका लैपटॉप जैसा ही है, उसमें कीबोर्ड और सब कुछ आएगा, लेकिन कैसे आएगा, हाइड किया हुआ। ओपन करोगे तब आपको क्या होगा, दिखेगा, है ना, पाम के जितना। थर्ड पिक में आपको दिखा है कि आपकी पाम के अंदर पूरा आ जाता है। श्योर। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी टेक्स्ट बुक का वापस। M-commerce provides the user with the advantage of flexibility and ubiquity. By using the mobile phone, consumers can conduct business transactions without being fixed at a computer terminal or being physically present at the shop. These devices are carried by the user wherever he or she goes, making it possible to access the internet from any place. It allows real-time transaction while on the move. As the popularity of smartphones and tablets is increasing day by day, more users are moving towards the use of M-commerce. Some of the examples of M-commerce are purchasing airline tickets, purchasing movie tickets, restaurant booking and reservation, होटल बुकिंग एंड रिजर्वेशन, स्टॉक मार्केट एनालिसिस। ये सारे क्या है, एम कॉमर्स का एग्जांपल। एम कॉमर्स का मेन बेनिफिट क्वेश्चन क्या है, देव अकाउंट નું લખવાનું બંધ કર બેટા। ઓકે 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 તા કયું ખોલીને બેઠો છે, ફોર્થ ચેપ્ટર નથી ભણતા? ખબર છે, ફિફ્થ ચેપ્ટર જ છે। ફિફ્થ ચેપ્ટર જ છે તો ફિફ્થ ચેપ્ટર માં જો ફર્સ્ટ પેજ છે તો પાછળના પેજ પર કેમ જતો રહ્યો ગૂગલ મેપ પર? ચાલો હવે ધ્યાન અંદર। કેટલી વખત મોબાઈલ પર આપણે વાત સાંભળતા બધાને જોઈ હશે કે અલા હું તો અત્યારે અમદાવાદ છું, હોય બરોડામાં આપણી બાજુમાં બેઠો હોય, બરાબર। કેમ ઈઝી છે વસ્તુ? બીકોઝ ઓફ ઇઝીલી મૂવિંગ છે। અત્યારે તમે લોકો ભણી રહ્યા છો, ઇન કેસ એની રીઝન તમારે આઉટ ઓફ બરોડા જવું પડ્યું તો પહેલા તો આપણે ક્લાસમાં ના આવો એટલે તમારું એ દિવસનું શું થાય, એજ્યુકેશન સ્કીપ થાય। અત્યારે અમદાવાદ જવાનું તો ઇટ્સ ઓકે, મોબાઈલ છે, એપ્લિકેશન છે, ત્યાં બેસીને ભણી લઈશું। તો આ બધું આપણી માટે કેવું છે, ઇઝી વે છે। पता चला? क्लियर सबको ये मोबाइल फोन का? एम कॉमर्स की जो भी एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन कौन कौन सी मैंने अभी बोला, एयरलाइन टिकट बुक करना, मूवी टिकट, કેટલા મૂવી જોવા જવું છે, થિયેટર કેટલા ટાઈમથી નથી જોયા, માર્ચ મહિનાથી થિયેટર બંધ છે, બરાબર ને મેડમ? ત્યાં જવું છે, પોપકોર્ન ખાવી છે ને મૂવી જોવું છે, ભલે ને ગમે તેવો મૂવી હોય પણ થિયેટર ખુલે એટલી રાહ જોઈએ છે, અમે ભાગવાના જ છે બધા, રાઈટ? જે રીતે મોલ ખુલ્યા ને તો બધા પેલું પહેલા 2 દિવસ કોઈ ના ગયા, પણ પછી એ લોકો જેમ સેલ ડિક્લેર કર્યું ને એટલે પબ્લિક ગાંડાની જેમ જવા લાગી। લોકડાઉન પતવાની રાહ જોતી હતી પબ્લિક। અત્યારે પણ આ વરસાદની અંદર અત્યારે ગવર્મેન્ટે ના પાડી છે કે ટોળા ભેગા ના થાવ, તો અકોટા બ્રિજ પર તો લોકો બેસે જ છે જઈને। પછી કે કોરોનાના 1000 કેસ થયા, 1000 ની અપ કેસ ગયા, આટલા કેસ ગયા, પણ થવાના જ છે। बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट કહે છે કે ગ્રુપમાં ના ભેગા થાઓ, પણ ગ્રુપમાં તો થઈશું જ ભેગા। ઇન કેસ અમે લોકો એવું વિચારીએ છે કે અમે ક્લાસ ઓપન કરીએ તમારા, અને ક્લાસ ઓપન કરીએ મીન્સ એની માટે રેગ્યુલર નહીં,
એક દિવસ માટે ખાલી તમને લોકોને અમે ક્લાસમાં બોલાવીએ ખાલી મટીરિયલ લેવા માટે, હાર્ડ કોપી લેવા માટે બધા ક્લાસ પર આવો અને એક ટાઈમિંગ આપે કે એ ટાઈમમાં આખા ક્લાસના બધા છોકરાઓ ભેગા થાય. ગેરંટી કહું કે એક જણ નહીં આવે એવું નહીં થાય. બહાર જવાનું હશે, ઘરમાં કશો હશે તો પણ ભાગીને આવશે. વાય? બીકોઝ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ ને આટલા ટાઈમથી ફેસ ટુ ફેસ મળ્યા નથી, ક્લાસની અંદર ધીંગા મસ્તી કરી નથી. બરાબર કરે છે કે નહીં? બધાને એવું થઈ રહ્યું છે કે ક્યારે ઓપન થાય ને અમે ક્યારે જવા લાગીએ. બહુ ભણી લીધું આવી રીતે, ઝૂમ પર બહુ વાતો કરી લીધી, વોટ્સએપમાં બહુ ચેટિંગ કરી લીધું, વિડીયો કોલ બહુ કરી લીધા. અધરવાઇઝ નજીક રહેતા હોય તો 2-4 જણ એકબીજાની ઘરે જઈ આવ્યા એટલા ઇનફ છે. પણ બહાર બેસીને તમારે મેકડીમાં ખાવા જવાનું. કેટલા ગયા મેકડીની અંદર? કેટલા થઈ ગયા લોકડાઉન પછી? આની અંદરથી કદાચ એકાદ જણ ગયું છે લાગે રહ્યું છે મને. જોવું કોણ ગયું છે. કરણ ગયેલો મેકડીમાં ખાવા? નહીં ગયો? તને તો છે ને ઊંઘ આવે છે, મારે છે ને તારી ઘરે આવીને પનિશ કરવો પડશે. મોઢું ઉતારીને બેઠો છે. કેદાર ગયો છે એટલે જો કેમેરા ઓફ કરીને ભાગી ગયો. મેમ કેમેરો ઓન છે. કેમેરા ઓન છે તો કેમ તું બ્લેક દેખાય છે? લા ખબર નહીં. ખબર નહીં. ચાલ વાંધો નહીં. ચાલો હવે આગળ ધ્યાન. યાદ આવી ગયું ને? મેં બધું બહુ યાદ દેવડાવી દીધું. બરાબર. ચલો હવે અંદર. Banks and other financial institutes are increasing using m-commerce to retain their business. They allow their customers to access account balance, stock codes, make transaction via mobile phones. Underline बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, यानी वो लोग हमें कौन सा सपोर्ट देते हैं? एम कॉमर्स के अंदर अकाउंट इंफॉर्मेशन लेने के लिए. स्टॉक कोड्स में क्या आएगा कि स्टॉक की अपडेट लेने के लिए, यानी आपके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है. ट्रांजैक्शन वाया मोबाइल फोन्स. ओके, दिस सर्विस इज नोन एज अ मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग. अंडरलाइन. मोबाइल के थ्रू आप लोग बैंकिंग की जो भी सारी एप्लीकेशन का यूज करते हो, दैट कॉल्ड एम बैंकिंग. The stock market service offered via mobile device is also becoming popular and known as mobile brokerage. अब ये जो टॉपिक आया इसमें मैं आप लोगों को बिजनेस करना अभी सिखा रही हूँ एक लाइन के अंदर से. आपको पता होगा आपके पेरेंट में से शायद किसी के पेरेंट्स को शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, तो वो लोग घर पे ऑफिस के साथ साथ बैठ के क्या करते हैं? शेयर परचेज करते, सेल करते हैं. ठीक है, उसके लिए आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए बैंक के अंदर, जिससे आप लोग शेयर का ट्रेडिंग कर सकते हो. अब जो ऐसे स्टूडेंट है कि जिसको आफ्टर 12th घर पे बैठ के कोई बिजनेस करना है, अदरवाइज 12th में ही टाइम पास करना है, तो अभी आप लोग के पास रियल में बहुत अच्छा टाइम है. घर पे बैठ के आप लोग क्या कर सकते हो? ऑनलाइन स्टॉक का एजुकेशन भी ले सकते हो. एक्चुअली जो लोग सुभानपुरा ब्रांच के हैं उन सबको पता है, पूजर में नीचे बेसमेंट में अदरवाइज फर्स्ट फ्लोर पर स्टॉक मार्केटिंग के क्लास चल रहे हैं. जो पार्किंग है हमारा सुभानपुरा ब्रांच का, उसके सामने साइड पर है. तो वो लोग क्या करते हैं? स्टॉक क्या आपको सिखा रहे हैं कि आप लोग स्टॉक में यानी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो. रियल में बोलूं, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में शेयर में ही मिलेंगे, लेकिन दैट इज अ वन टाइप ऑफ साइड बिजनेस. और आपकी सारी सेविंग अंदर नहीं रखनी है. 1000 2000 से आप लोग स्टार्ट करो, मैक्सिमम 10,000 तक के शेयर लो. 10,000 के शेयर आपके परचेज कर लो. देन आफ्टर जब उसका आपको प्राइस अप होके 30,000 40,000 तक हो जाती है, देन आफ्टर उसको सेल कर दो. अगेन उसी 40,000 में से आप लोग अगेन 10-20,000 के वापस परचेज कर दो. तो कौन से लेवल पर प्राइस अप होगी, कौन से लेवल पर प्राइस डाउन होगी, वो सारी चीज सीखने के लिए आपको ये क्लास करना जरूरी है. क्लास नहीं करना है तो ऑनलाइन भी आप लोग उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो.
और फैक्ट बोलूं, कॉमर्स स्टूडेंट हो, सच में ये नॉलेज लो, आप लोगों की कॉलेज की सारी फीस आप लोग अपने आप निकाल सकते हो, लेकिन पापा के पैसे से आपको नहीं करना है, आपकी पॉकेट मनी सेविंग करके उसमें से शेयर मार्केट स्टार्ट करो। શું થયું દેવ? શું થશે? કેવી રીતે કરે? ચલ તું ટ્રેડિંગ શેર માર્કેટમાં, હે શેર માર્કેટમાં તું ટ્રેડિંગ કેવી રીતે કરે છે? આપણે શેર પરચેસ કરીએ તો પછી સાઈડ પર મૂકી દેના, વધે અને આપણને લાગે કે હમણાં છે પ્રોફિટ તો વેચી દેવાના, બાકી મૂકી રાખવાના, રાહ જોવાની કે હજુ વધે, પણ ઘટી જાય તો લોસમાં. બરાબર. પપ્પા કરે છે શેર માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટ? હું અને મમ્મી બેવ. તું અને મમ્મી બેવ કરે. ચલો હવે આપણા બધાની માટે સમજી લો, એક મારો સ્ટુડન્ટ આપણા છે તમારા બધાનો ફ્રેન્ડ, એ તમને લોકોને શેર માર્કેટની ગાઈડલાઈન આપશે. એટલે જેને પણ ઇન્વેસ્ટ કરવું હોય એ લોકોએ શું કરવાનું છે? દેવનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો. હા ના શીખવાડતો નહીં. બરાબર ને? ફ્રેન્ડ્સે શીખવાડીશ છે, મને શીખવાડીશ છે, મને નથી આવડતું. તમને શીખવાડી દઈશ. ફ્રેન્ડ્સે નહીં શીખવાડે એવું? મારું પ્રોફિટ ના જોઉં? ઓહો, આટલો એના ફ્રેન્ડ પાસેથી શીખવાના પૈસા લઈ લે. ફ્રેન્ડ ક્લાસના પૈસા લઈ લે એ લોકો પાસેથી. બરાબર? એવું સમજવાનું. આપણો પ્રોફિટ જોવાનો, પણ આપણો પ્રોફિટ આપણે આવી રીતે પણ કાઢવાનો. ક્લિયર અપ સબકો બેટા? શ્યોર? વચ્ચે વચ્ચે હસી મજાક કરીને જ ભણીશું, જેનાથી થોડો કંટાળો આવતો હોય ને તો ઓછો થઈ જાય. હવે અંદર ધ્યાન again. The stock market service offered via mobile service is also become popular and known as a mobile brokerage. Underline. उसको हम क्या बोलेंगे? मोबाइल ब्रोकरेज. News information, sports, entertainment, shopping and reservation area have also grown with the demand for mobile related service. कब ये बुक बनी थी? बिफोर 7 years. ये बुक को 7 years कंप्लीट हुए. जब ये बुक बनी थी तब इतना अभी मार्केट में लॉन्च हुआ था, स्टार्टिंग स्टेज था. अभी ये सारी चीज आप लोगों के लिए क्या है? नॉर्मल है. पबजी तो कई की थी रमाई ने, फटाफट ચાલતું હોય. સેકન્ડ પોકીમોન ફાઇન્ડર પેલું કયું ગેમ હતી મને તો નામે યાદ નથી, મારે તો 2 વર્ષથી ક્લાસમાં આવતી હતી. લાસ્ટ યર જ એવું હતું કે નહોતા રમતા કોઈ. એના બિફોર લાસ્ટ યર તો મારે એવું હતું કે 2-3 વર્ષ તું ક્લાસમાં મેન્ટર થયો ને ત્યારે તો બધા પેલા મોબાઈલ લઈને પોકીમોન જ શોધતા હોય. કોઈ તો ઉપરથી નીચે ઉતરી જાય આપણે ઓપી પર, પાર્કિંગમાં જઈને મોબાઈલમાંથી રન શોધે પોકીમોનને. બરાબર? એટલે એ બહુ ચાલતું હતું. એના પછી લાસ્ટ યર થોડું પબજી ચાલ્યું. અત્યારે કેટલું ચાલી રહ્યું છે તો મને ખબર નથી, બાકી આ વર્ષે આપણે મળ્યા હોત તો મને પાછી કોઈક ન્યુ ગેમ જાણવા મળી જાત મારા સ્ટુડન્ટ પાસેથી. બીકોઝ ઓફ મને ગેમમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી. મારા મોબાઈલની અંદર એક ગેમ મળે નહીં, અને મળે ને તો સૌથી છેલ્લામાં છેલ્લી પેલી કેન્ડી ક્રશ, જે બહુ જૂની પુરાણી થઈ ગઈ. બરાબર? ચાલો હવે ધ્યાન અંદર. બેનિફિટ ઓફ એમ કોમર્સ. सिंपल लैंग्वेज में बेनिफिट जो है तो શું છે? पर्टिकुलर अभी मैं आप लोगों को जो पढ़ा रही हूँ, कैसे पढ़ा रही हूँ? कंप्यूटर के सामने बैठ के. मुझे मुंह होना है, मैं नहीं मुंह हो सकती हूँ, लेकिन मैं वही चीज आपको मेरे मोबाइल में से पढ़ाऊँ तो चलते चलते भी आप लोगों को मैं पढ़ा सकती हूँ. दैट इज अ मेन बेनिफिट ऑफ मोबाइल कॉमर्स, कि आपको कोई एक जगह पे बैठना नहीं पड़ेगा. एनी प्लेस, एनी टाइम, कहीं भी जगह से आप लोग किसी के भी साथ बातचीत कर सकते हो, कोई भी काम कर सकते हो, एनी बिजनेस कुछ भी कर सकते हो. आपका डेली बेसिस जो भी काम है वो रुकेगा नहीं. किसके लिए? किसके थ्रू? मोबाइल के लिए. ओके, क्लियर सबको? अब अंदर ध्यान. Mobiles are being used more and more on daily basis, and today it is not merely used to make or receive a call. Only call receive के लिए नहीं है, because of ये डब्बा नहीं है. That is become a smartphone.
Mobile companies are coming up with new features for their smartphones, which offer consumers easy, flexibility, and security at the same time. The ease of availability and faster speed has made m-commerce more popular nowadays. The web designing and development companies have also optimized the websites such that it can be viewed correctly on mobile device. अभी इसके बारे में मैं आपको बोलूंगी. आपको किसी को भी एक क्वेश्चन कभी भी आता है कि हम लोग कोई भी वेबसाइट अदरवाइज कोई भी पेज किसी भी चीज में ओपन करते हैं, यानी आप लोग कंप्यूटर में ओपन करोगे तो उसकी साइज कंप्यूटर के स्क्रीन के जितनी हो जाएगी. वही एप्लीकेशन को आप लोग आपके मोबाइल में ओपन करोगे तो आपके मोबाइल के स्क्रीन की साइज जितनी हो जाएगी. उन लोगों ने हर एक चीज के लिए अलग अलग पेज नहीं बनाए हैं. वेब डेवलपर डेवलप ओनली वन पेज और उस पेज का रेजोल्यूशन ऐसा रखा है कि आप कोई भी चीज में उसकी स्क्रीन के हिसाब से वो वेबसाइट का पेज ऑटोमेटिक जूम इन जूम आउट हो जाएगा. और वो जूम इन जूम आउट होता है तो उससे उसका रेजोल्यूशन कम नहीं होता है. रेजोल्यूशन का मतलब है उसकी क्लियरिटी. 11th में तो कंप्यूटर आप लोग नहीं पढ़े थे. 11th में फर्स्ट चैप्टर में रेजोल्यूशन और सब कुछ बहुत बार आया था मल्टीमीडिया टूल्स में. अब इधर मैं आपको दूसरी चीज एक दिखा रही हूँ कि वो रेजोल्यूशन के बारे में मैं जो बात करती हूँ उसका एक सिंपल मैं आप लोगों को एग्जाम्पल पूछूंगी. आप लोगों का फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो, अदरवाइज सिर्फ पासपोर्ट साइज साइड पे रख दो. व्हाट्सएप में आप लोग आपके मोबाइल में कोई भी आपके फ्रेंड के साथ एक फोटो निकालते हो यानी लेते हो, कैप्चर करते हो. अब उसको आप लोग व्हाट्सएप के थ्रू हर एक फ्रेंड को शेयर करते हो. देन आफ्टर वो व्हाट्सएप वाले फोटो को आप लोग क्लिक करके देखो, जूम कर करके देखो, क्लियरिटी होगी बहुत डाउन हो जाएगी. थोड़े पॉइंट तक क्लियर दिखेगा, उसके बाद तो वो ब्लर दिखने लगेगा. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ब्लर दिख रही होगी शायद, बिकॉज ऑफ आज थोड़ा नेटवर्क इश्यू है बारिश की वजह से. लेकिन वही चीज आप लोग आपके मोबाइल में आपने जो फोटो कैप्चर किया है उसको जूम करके देखो, हो सकेगा उतना वो जूम होगा, ब्लर दिखेगा नहीं. व्हाई? बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन उसका कम नहीं हुआ है. तो वही चीज आप लोगों ने देखा है. आप लोगों का जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो कभी कभी एडवर्टाइज में यानी क्लास में बैनर पर सब में रखते हैं. तो उस टाइम पे वो फोटो कितना बड़ा है वो लोग करके रखते हैं, तब भी उसका रेजोल्यूशन तो क्लियर दिखता है. वो कभी भी उसका छोटा रेजोल्यूशन की वजह से वो ब्लर नहीं दिखता है. तो ब्लर दिखेगा तो आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो कैसा दिखेगा? प्रॉपर फोटो ही नहीं लगेगा. सब कलर सारे थोड़े थोड़े पेंटन ऐसे ऐसे कर दिए ना, वैसा दिखेगा. तो उसका रीजन क्या है कि आप लोगों का जो भी फोटो है उन्होंने कैसे रखा है, क्लियर करके. वो सारी एप्लीकेशन किसने बनाई है? वेब डेवलपर ने. तो वही चीज इधर है. The web designer and development companies have also optimized the website such that it can be viewed correctly on mobile device. Okay. M-commerce is the integration of wireless network access through handheld device and internet. The benefit of internet and e-commerce are offered by M-commerce also. Some of the advantages of M-commerce are listed. First, it provides convenience to the user. It's just a few clicks on the mobile device that user can do shopping, banking, and download media file while on the move. Second, mobile device enable the user to be connected at virtual anytime and anywhere. मैं घर से बाहर निकली हूँ तब भी आपको किसी का कॉल आता है, मैं बात कर सकती हूँ. पहले तो क्या था, टेलीफोन पर कॉल आया और आप घर पे नहीं हो तो कॉल क्या हो जाता था, लेफ्ट हो जाता था. लेकिन अभी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट. क्यों? बिकॉज ऑफ आपको किसी के साथ बात करनी है, उसके घर पे फोन नहीं है, लेकिन मोबाइल तो अब सबके घर में होगा. चार्जेस और सारी चीज कम है, इसके लिए मोबाइल तो अब सबके घर पे होगा. तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी क्या हो जाता है, यानी हमें किसी के साथ बातचीत करने तो हम मोबाइल पर से बातचीत कर सकते हैं कहीं भी जगह बैठे हुए. रिड्यूस द टाइम टू ऑर्डर. द यूजर डू नॉट नीड टू बी ऑन द पीसी और लैपटॉप टू ऑर्डर. मुझे कोई भी चीज का ऑर्डर देना है, फॉर एग्जाम्पल जोमेटो स्टार्ट हो गया है,
मुझे क्या मंगवाना है पिज्जा डोमिनोज में से, मैं क्या करूंगी, मोबाइल पर बैठी हूँ, बैठे बैठे बातचीत कर रही हूँ, मुझे मंगवाना है तो मैं इजीली उसको एप्लीकेशन या अदरवाइज उसकी साइट पर जाके ऑर्डर कर सकती हूँ। मुझे कंपलसरी कंप्यूटर लैपटॉप कुछ भी चीज ओपन करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस। स्ट्रीमलाइन बिजनेस प्रोसेस का मतलब मुझे नेक्स्ट पीरियड में समझाना है, अंडरलाइन करके रखो, दैट इज योर होमवर्क। अब एक वस्तु याद રાખો, મેડમ જે નેક્સ્ટ પીરિયડ નું કહે છે અને બધા સિરિયસલી નથી લેતા ને એ લોકો અત્યારથી વિચારીને બેસજો કે નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જો સિરિયસલી નહીં રહ્યા તો કમ્પલસરી બધાને હું એ વસ્તુ લખવા માટે આપીશ અને પણ મિનિમમ 100 ટાઈમ, અને હું મારા ઈમેલ પર તમારી એ વસ્તુ મંગાવીને ચેક કરીને રિટર્ન કરીશ। હું જેને પૂછું મને નેક્સ્ટ ટાઈમ એનો આન્સર જે રીતે તમે સર્ચ કર્યો છે, તમે જે સમજ્યા છો એ મને મળવો જોઈએ। હું એવું નથી કહેતી કે પરફેક્ટ આન્સર આપો, પણ તમે જે સમજ્યા છો, નેટ છે, ઇન્ટરનેટ છે, ઇવન તમારી પાસે મોબાઈલ છે, અત્યારે તો આ બધા તમે ગેજેટનો જ યુઝ કરી રહ્યા છો, તો પછી મને ઇઝીલી સર્ચ કરીને આપો। ફાઇન્ડ કરતા વાર તમને કેટલી લાગે છે? મિનિમમ 5 મિનિટ। હું તમને ભણાવતો અત્યારે તમને એક વસ્તુના મેં ફોટો બતાવ્યા કે નહીં? તો એ રીતે તમને સર્ચ કરતા વાર હમણાં 1 મિનિટમાં તમને સ્ટ્રીમલાઇન નો પ્રોપર તમને અત્યારે બતાવી દઈશ કે સમજાવી દઉં હું પણ અત્યારે સ્ટ્રીમલાઇન, પણ મારે નથી સમજાવું બીકોઝ ઓફ કંઈક તો સર્ચ કરો। એમને મોબાઈલ પર આખો દિવસ કઈ ગેમ કેવી રીતે રમાય, આ વસ્તુ કેવી રીતે છે, પેલું કેવી રીતે છે, એ બધું કર્યા કરતા બેટર છે કે તમે સ્ટ્રીમલાઇન એવા વર્ડ પણ સર્ચ કરો। ओके, प्रोवाइड ग्लोबल रीच। कोई भी जगह हम लोग प्रोवाइड यानी क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। विथ फोन यानी हेल्प ऑफ फोन। वर्चुअली यानी मैं आपको ऐसा नहीं बोलती कि आप वहां जाके बैठो, लेकिन वर्चुअली हम सभी के साथ बातचीत कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप कॉल करो, बातचीत कर सकते हो, फेस टाइम करो, बातचीत कर सकते हो। कंडक्ट बिजनेस 24/7। रात को शॉपिंग करने का मूड हुआ, रात को शॉपिंग कर सकते हो। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू any mobile device. Payment can be done using the mobile device itself, just the same way as we do on personal computer. मोबाइल से पेमेंट कैसे कर सकते हो आप लोग? आपके पर्सनल कंप्यूटर यानी कंप्यूटर पर से पेमेंट करते हो, वैसे ही आप मोबाइल पर से भी कर सकते हो पेमेंट। यूजफुल टू डिलीवर टाइम क्रिटिकल एंड एनर्जी इंफॉर्मेशन, इमरजेंसी इंफॉर्मेशन, सॉरी। कैसे होगा? इमरजेंसी के लिए भी आपके पास मोबाइल है तो आप कोई भी जगह कभी भी फंस गए तो आपका उसका यूज कर सकते हो। उसका बेस्ट एग्जांपल है, आप लोग फॉर एग्जांपल कोई जगह जा रहे हो, लिफ्ट में बैठे हो, लाइट चली गई, किसी को नहीं पता है कि आप लोग लिफ्ट में हो, प्रॉब्लम हो जाएगा, लेकिन आपके पास मोबाइल है तो आप कॉल करके बोल सकते हो कि मैं लिफ्ट में ऐसे फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, तो मुझे आके आप लोग निकालो। तो दैट इज द इमरजेंसी सर्विस एंड इंफॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। Easily identified the physical location of the handheld device, GPS। आप कहाँ पे हो ट्रैक कर सकते हैं ना आपके मोबाइल को हम लोग, आपके मोबाइल के अंदर जीपीएस एक्टिव है तो। और अभी तो गवर्नमेंट ने आरोग्य सेतु ऐप डाला है, तो उसके लिए जीपीएस कंपलसरी सबके मोबाइल में ऑन होना चाहिए। बिकॉज ऑफ ऐप आपको क्या लोकेशन दिखा रही है कि वो पर्सन आपके साथ है, अगर आपके एरिया में है तो वेल है या नहीं है। The emergency of location based application enable the user to receive relevant information। और ये जीपीएस का बेस्ट एग्जांपल सीआईडी કેટલા લોકો જોવે છે? જોતા હતા। એવરી ટાઈમ એમાં જે પર્સન ખોવાઈ ગયો હોય, જે કંઈ થયું હોય, એના મોબાઈલમાં જીપીએસ તો ઓન જ હોય। અને દયા, અભિષેક, બધા કે અભિજીત બધા શું કરે? જીપીએસ એને ટ્રેક કરીને એવરી ટાઈમ શું કરતા હોય છે? ટ્રેક કરી દે અને પેલો વ્યક્તિ મળી જાય, અધરવાઇઝ એનો મોબાઈલ તો છેલ્લા મળી જ જાય, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ ના આવે। તો એનું રીઝન શું છે? જીપીએસ। બરાબર, એ બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ તમારા મોબાઈલ ડિવાઇસનો છે સીઆઈડી માં। We will discuss about location based service later in the chapter। L commerce, location based service का नाम क्या है? L commerce।
Customized alert can be easily received on the mobile device. ठीक है, यानी हमें एवरी टाइम मैसेज मिलता है और वो सारी चीज. Instant connectivity and ability of faster 3G service has made m-commerce more popular these days. मैंने पहले ही बोला ये बुक कब बनी थी, बिफोर 7 years. तब कौन सी सर्विस थी, 3G फास्टेस्ट सर्विस बोली जाती थी. अब कौन सी सर्विस है, 4G. और कभी भी रिलायंस वाले 5G क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं. यानी 4G भी क्या होगी, बहुत पुरानी. यानी शायद नेक्स्ट ईयर आपका सिलेबस चेंज हुआ, 99% तो होने ही वाला है, लेकिन नेक्स्ट ईयर हुआ चेंज तो वो 5G लिख के आएगा 3G की जगह. टाइमली इंफॉर्मेशन कैन बी रीच द यूजर. मोबाइल आपके पास है यानी कोई भी आपको इंफॉर्मेशन इमीडिएटली जो भेजनी है वो इजीली आपको मिल जाएगी. क्लास में बैठे हो, घर में शायद कोई प्रॉब्लम हुआ और आपको क्लास में से बुलाना है तो कॉल करके बोल सकते हैं, अदरवाइज मैसेज करके. ओके, अदरवाइज आप लोग रास्ते में कुछ आपको प्रॉब्लम हुआ तो आपके घर पे इंफॉर्म आप मोबाइल से कर सकते हो. तो वही क्या है, इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन लाइक फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल. कैसी इंफॉर्मेशन, फ्लाइट और ट्रेन शेड्यूल. फ्लाइट 4 hours लेट है, ट्रेन कैंसल हुई है. डिले और कैंसलेशन कैन बी गिवन टू द यूजर ऑन हिज मोबाइल डिवाइस ऑन रियल टाइम बेसिस. ये उसके क्या थे सारे एडवांटेजेस. अब हमें देखता है लिमिटेशन. लिमिटेशन आप लोगों का होमवर्क है, एक बार 5 मिनट अभी भी ज्यादा ले रही हूँ आज. लिमिटेशन ऑफ एम कॉमर्स एक बार देख लो, जो जो चीज आपने पढ़ी है उतनी है 4-5. उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एम कॉमर्स में देख लो. ये सारे चीज पढ़ के मुझे वेडनेसडे सब लोगों को मिलना है. मोबाइल मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग वो हमने ई कॉमर्स में देखा था, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट. इधर मोबाइल टिकटिंग है, उधर क्या था, ई कॉमर्स में टिकटिंग था. देख लो टिकट कैसे बुक कर सकते हैं रेलवे में, वो है वही चीज मैंने आपको उस टाइम पे भी दिखाई थी. मोबाइल ऑक्शन, उसमें भी ऑक्शन हमने पढ़ा था ई कॉमर्स में 4th चैप्टर में. ठीक है ना, ऑक्शन याद है ना, मैंने आपको समझाया था ऐसी साइट ओपन करके. मोबाइल एंटरटेनमेंट, मूवी और सब गेम खेलते हो, दैट इज मोबाइल एंटरटेनमेंट. मोबाइल परचेज, मोबाइल पर से आप लोग क्या कर सकते हो, ऑनलाइन शॉपिंग, दैट इज अ मोबाइल परचेज. मोबाइल फाइनेंशियल सर्विस, ये एप्लीकेशन में हमने आपको नहीं दिखाई है, लेकिन वो क्या हुई आपकी बैंक एप्लीकेशन. कोई भी बैंक की एप्लीकेशन आप मोबाइल में डालते हो और उसके अंदर ओपन करके आप बैंक का ट्रांजेक्शन करते हो. देन आफ्टर आएगा मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस, यानी पेज नंबर 97 में आप लोगों को मोबाइल इंफॉर्मेशन सर्विस तक के पॉइंट रेडी करके बैठना है. नेक्स्ट पीरियड आपका मैंने पहले ही बोला था रिवीजन प्लस एग्जाम है. एमसीक्यू भी दे सकती हूँ, किसी को कोई भी टॉपिक पूछ सकती हूँ, नहीं आएगा तो मैं बैठी हुई इधर मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन आपके पास से मुझे आंसर नहीं मिला. अदरवाइज आज जितने स्टूडेंट बैठे हैं उसमें से एक भी स्टूडेंट ने गुल्ली मारी है नेक्स्ट पीरियड में. तो याद रखना सबके लिए पनिशमेंट बहुत खराब होगी. जितने भी टॉपिक दिए ना वो सारे टॉपिक 10 टाइम लिखने के लिए दे दूंगी मैं सबको. क्लियर सबको, श्योर. कहाँ तक आपको रीड करके बैठना है, 97 पेज नंबर तक. ओके, क्योंकि ये सारे टॉपिक बेटा मैंने पहले आप सबको समझा दिए थे. क्लियर सबको अभी, श्योर. किसी को कोई डाउट अभी, ओके चलो देन बाय. कंप्लीट हो गया बेटा क्लास, फिनिश. डाउट है तो आप लोग बोलो, नहीं है तो भी बोल दो मुझे. चलो ओके बाय बाय. हाँ बोल, टी शार्क શું हाँ હોય? बोल ध्रुव. हाँ बोल बेटा. મેમ ટી શાર્ક 2 મિનિટ ઉભી રે, મને થોડો તારો વોઇસ બેટા મોટો કરને. ટી શાર્ક બોલ હવે. સમજાતું. ટી શાર્ક શું હોય? શું બેટા શું है, ટી શાર્ક रिचार्ज.
ટી શાર્ક ઈ ચાર્ટ ટી શાર્ક ચેટ બોક્સમાં લખજો, चैट बॉक्स में लख बोल रेजा। मैम मुझे कंप्यूटर के लेक्चर्स नहीं दिखते ऐप पे और टेक्स्ट बुक भी नहीं है, एक्सेस ही नहीं हो पा रहा मेरा वो कंप्यूटर का पेज। का क्लास में से बेटा, तो क्लास में एक बार बात करना जय के साथ। मैंने बोला है उनको, तो क्या बोल रहे हैं बोलो। बोलते ठीक है पर फिर कुछ होता ही नहीं है, मुझे एक भी लेक्चर नहीं दिखता, आपका जो रिकॉर्डेड है वो भी नहीं है, टेक्स्ट बुक भी नहीं है, वो कंप्यूटर का पेज ही सेक्शन ही नहीं आता। ओके जस्ट अ मिनट। जय, शिवानी, एक मिनट ध्रुवी कहूँ। हाँ साची पप्पा कीधु मैंने। હું જઈને અત્યારે કહી દઉં છું રેઝા કે તારું આઈડી નું કઈ કરી દે। અને ટી શાર્ક નો मतलब બેટા, ઓકે, ટી શાર્ક નો मतलब થયો કે આપણે જે કોડિંગ કરીએ ને એ કોડિંગ હોય વન ટાઈપ ઓફ, કોઈ પણ આપણી એપ્લિકેશન કે કશું બને ને તે વન ટાઈપ ઓફ કોડિંગ થી જ બનતું હોય, ડાયરેક્ટ કશું જ ના બનતું હોય। તો એની પાછળ બેકગ્રાઉન્ડમાં જે એનું રેગ્યુલર વર્ક થતું, જે અત્યારે આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છે, તો તને તેવું લાગે છે કે અહીંયા વિડિયો કોન્ફરન્સ ચાલી રહી છે, પણ એ વિડિયોની બેકગ્રાઉન્ડની અંદર એનું બધું કોડિંગ લખાઈને થતું હોય। તો એ જે આપણે લખીએ છે ને આખો એક વન ટાઈપ ઓફ ચાર્ટ ટાઈપ બને છે કે તમે આટલા કલાકની અંદર આટલી લાઈન યુઝ કરીને બધું કર્યું, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ અ ટી શાર્ક। ઓકે, અને એને જો જોવું હોય ને તો 2 મિનિટ ઉભી રહે, તને શેર સ્ક્રીનમાં બતાવી દઉં ટી શાર્ક। જે અલગ અલગ લેંગ્વેજીસ માટે અલગ અલગ રીતે બનતું હોય છે કે તમે અત્યારે કયું કયું નેટ યુઝ કર્યું, ધેન આફ્ટર કયા આઈપી થી એડ્રેસ થી તમે યુઝ કર્યું। એ તને ખ્યાલ હશે કે લોકો આપણા મૂવીમાં ને બધામાં આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે આ આઈપી એડ્રેસ થી આ પ્રોબ્લેમ છે અને આનાથી અલગ અલગ એડ્રેસ બદલીને એ લોકો વાતચીત કરી રહ્યા છે ને એ બધી વસ્તુ, તે બધું વન ટાઈપ ઓફ શું છે, ટી શાર્ક। ઓકે ઓકે મેમ, થેન્ક યુ। થયું ને ક્લિયર? ઓકે ચલ બાય બાય મેમ। બાય।